21 पूरा अक्टूबर को प्रोग्राम नवाज शरीफ साहब लाहौर लैंड पनामा करने का से ड्रामा जो है वो इलीगल था। हाँ जी, हाँ नहीं जी, सर, इंशाल्लाह पनामा एक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंटरनेशनल लीग था। मेरा तो दिली ख्वाहिश थी कि 450 लोगों का पूरी तहकीकात की जाए, लेकिन वो बजाय 450 लोगों की तहकीकात करने के लिए वो एक पोलिटिकल विच हंट बना, जिसमें एक शख्स को तो टांग दिया आपने, बाकी केस का पता ही नहीं चला किधर गया। तो वो दुरुस्त नहीं हुआ। जो काम गलत है वो गलत है, मैं उसको ऑन एयर भी बोलूंगा, जी ऑफ एयर भी बोलूंगा। जी जी 21 अक्टूबर को जी जी लाहौर में जी जी, आपकी मुझे अब पता है तैयारी क्या है, फेयर ये बता आर्मी। दें। जी जी इंशाल्लाह। आप तैयारी पूरी कौम मोबिलाइज है जी लाहौर में और दूसरे सूबों में अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी बिग वेलकम। इंशाल्लाह फ़कीदुल मिसाल इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल होगा। और मुस्लिम लीग नून के जो चाहने वाले हैं वो बिल्कुल मीनार पाकिस्तान में आएंगे और वो वहाँ उनसे बात करेंगे, खिताब करेंगे। और इंशाल्लाह 21 अक्टूबर का हम भी इंतज़ार करें जी इंशाल्लाह। चलें, बेस्ट ऑफ लक आपको। अब आपकी मौजूदगी में दो चार सवाल इकॉनमी के कर लें। इंशाल्लाह आज डॉलर जो है 278 जी पे 58 पैसे पे आया है, और मेरी तो दिली ख्वाहिश ये है कि ये 250 के करीब जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस आ मिनिस्टर, आप जाएगा बताएं कि ये इंशाल्लाह। कितना रियलिस्टिक, इसका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को सामने रखें तो इसे कितने पे जाके अब आना चाहिए रुपी डॉलर पैरिटी को? जो जो फिगर आपने फरमाया है मलक साहब 250 के करीब इज़ ए फेयर वैल्यू बिटवीन 240 240 250 के दरमियान। और ये बिल्कुल मैंने 2 सितंबर को इंग्लैंड से एक इंटरव्यू दिया था कि ये जो करेंसी है पाकिस्तान की, ये इकॉनमी, ये चंद स्पेकुलेटर्स के हाथों इसको होस्टेज बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्टेट मस्ट एक्ट। तो मैं समझता हूँ कि स्टेट इज़ एक्टिंग और ये एक जो प्रोसेस है ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये अब सही रास्ते पे जा रहा है। और जो फॉरेन मास्टर जो है इसको नहीं आने देते थे या आने देना चाहते थे, वो कम से कम उनको समझ आई है कि ये फेयर चीज़ है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जी और इंशाल्लाह ही आएगा। मलिक साहब मैं बहुत यानी होपफुल हूँ कि चूँकि ये ट्रेंड जो 1999 में शुरू हुआ था, जो 2013-14 में हुआ था, एग्जैक्टली वही काम हो रहा है और ये बड़ी ग्रेजुअली और पीसफुली ये वापस अपने सही रास्ते पे आ रहा है। तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह इसका जो लॉजिकल डेस्टिनेशन है वो वही आप वाला फिगर जो है 250 के करीब, मैं समझता हूँ 240 से 250 के करीब है जी। रियल इफेक्टिव सर, दो चीज़ों ने भी करीबन पाकिस्तान की इकॉनमी को, दो चीज़ों ने बहुत तबाह किया है। एक ये 22-23% के पॉलिसी रेट ने, जितना हम टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उससे ज़्यादा पैसे बैंकों से लेकर सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहे हैं। और एक ये डिवैल्यूएशन है। क्या हमें IMF की इन्हीं शराइत के साथ प्रोग्राम में और आगे जाना चाहिए, या IMF से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि बस काफ़ी हमारे साथ हो गई है, आइंदा से अपने ज़राए से ज़िंदा रह लेंगे? अगर मलिक साहब आपको याद हो तो मैं हमेशा डिवैल्यूएशन को, ये दोनों का बाय द वे नेक्सस है। आपने जो दोनों चीज़ें फरमाई ना जी, डिवैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट ने मार दिया, आवाम को भी मार दिया, मीशत को भी मार दिया। मैं हमेशा कहा करता था, आज नहीं पिछले 25-30 साल से मेरी जंग यही रही है कि डिवैल्यूएशन इज़ मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल। यहाँ से स्टार्ट होता है जब ये डिवैल्यूएशन। और जो किताबी कीड़े हमारे सूडो हैं कुछ लोग दुनिया में और इस मुल्क में भी, वो कहते हैं जी, कहते थे, अब तो मैंने देखा खामोश हो गए, कि जी डिवैल्यूएशन होगी तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ओ भाई देखो ज़रा इमरान खान के 3 साल की डिवैल्यूएशन कहाँ से कहाँ वो ले गए थे, और सिर्फ 800 मिलियन की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी। $20 बिलियन से ज़्यादा नुकसान करने के बाद, 1 रुपया लेने बगैर कर्ज़ों में इजाफा करने के बाद डिवैल्यूएशन की वजह से। और जब वो आता है डिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट, महंगाई जब आसमान पे जाती है जैसे गई पिछले 4 साल में, और उसके नतीजे में आपको फिर ऑब्वियसली अपनी पॉलिसी रेट को वो ट्रिगर करना पड़ता है। अब हमारी बदकिस्मती ये है कि उसमें भी 2 रेट है, एक CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और उसमें फॉरेन एलिमेंट का बहुत बड़ा, एनर्जी प्राइसेस, फूड पर जो ग्लोबल बहुत ज़्यादा हैं उसकी वजह से। एक आपकी कोर इन्फ्लेशन है। कोर इन्फ्लेशन आपने देखा होगा, मैंने भी पढ़ा है पीछे रिसेंटली, तो अटैम्प्ट ये थी कि शायद 1.5% पॉलिसी रेट बढ़ने जा रहा है। वो मुझे उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। और ये मैं जब 1 साल के करीब रहा हूँ इस जिम्मेदारी में भी, तो उसमें भी मेरी यही बहस होती थी कि कोर इन्फ्लेशन, भाई एक तो ये डिमांड ड्रिवन है ही नहीं, ये तो सप्लाई ड्रिवन है। जो हमारी एक्सटर्नल जो इनपुट है वो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारी कोर इन्फ्लेशन जो है वो दोनों शहरों में भी और देहातों में 20% से कम है। और जो कहते हैं ना जी कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, एंड द नेम ऑफ इंटरनेशनल मल्टीलैटरल, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ,
तो वो पॉजिटिव ही है, 22 है भाई, 20 से कम है आपकी कोर इन्फ्लेशन 22 है, तो मुझे कोई लॉजिक नहीं समझ आ रही थी 1 से 1.5% जो पिछले चंद दिन पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट की जो डिस्कशन मीटिंग हुई और जो प्रेस में रिपोर्ट हुई, तो ये जहां है, लेकिन इस सारे प्रोसेस को रिवर्स करने की ज़रूरत है और उसका पहला जो सही जो एक्ट है वो हो रहा है कि आपका रुपया सही वैल्यू पे ऊपर ग्रेजुअली जा रहा है, क्योंकि जब हमने छोड़ा था, हमने पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और उस वक्त उस दिन ये 287 था, और फिर ये जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो इसने शूट की और 305, 6, 7 पे चला गया और ओपन में 325 पे चला गया। इतना बड़ा गैप था कि वही स्पेकुलेटर्स अपने चंद करोड़ या चंद अरब बनाने के लिए मुल्क के खरबों जो है वो डबो देते हैं, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं तो इसका हमेशा से बहुत ही इसके खिलाफ रहा हूँ। आप उसके डर साहब, हम इतने मैस में हैं, मैं कभी इतनी बुरी सूरत हाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं पड़ी। आज जो जिस सूरत हाल में हम हैं, अभी ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान में पिछले जुमे से, कल सुबह अगला जुमा आ जाना है, 8 रोज हो गए हैं, पासपोर्ट नहीं प्रिंट हो रहे। क्यों नहीं प्रिंट हो रहे? क्योंकि लेमिनेशन पेपर वक्त पे इंपोर्ट नहीं हो सका। तो पूरे पाकिस्तान में पासपोर्ट की प्रिंटिंग स्टैंड स्टिल पे पिछले 1 हफ्ते से। तो कुछ पॉलिसी मेकर्स को तो एटलीस्ट इस पे अकाउंटेबल ठहरा के सजा देनी चाहिए। वक्त पे अगर लेमिनेशन पेपर भी नहीं हम इंपोर्ट कर सकते तो पासपोर्ट की प्रिंटिंग भी बंद कर दी है, तो कैसे मुल्क चला रहे हैं? मैं तो समझने से कहा सर, ये बदकिस्मती है। ऐसे लैप्सेस पे बिल्कुल आई एंडोर्स, सेकंड करता हूँ आपको कि एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी लैप्सेस फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फरमा रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। आप बताइए वे फॉरवर्ड क्या है पाकिस्तान का? क्या हम संभल जाएंगे या ये उतार चढ़ाव चलता जाएगा? क्योंकि अभी तक कोई सियासी जमात मुझे इस काबिल नज़र नहीं आती कि अपनी सादा अक्सरियत पे, अपने बलबूते पे हुकूमत बना ले। और कुलिशन का तजर्बा 16 माह का हमारे सामने, हम ज़मीन पे गिर गए हैं, बिल्कुल इकॉनमी बिठा दिया हमने। नहीं, इकॉनमी तो बैठी हुई थी मलिक साहब, प्लीज़। एक 40 मंजिल इमारत जब 37वीं मंजिल पे आग पहुंची हो तो आपने आके तो फायर ब्रिगेड 1 मिनट में तो पूरे 37 मंजिल आग नहीं बुझा देनी। आपको जो जलाने का पूरा प्रोग्राम था और श्रीलंका बनाने का प्रोग्राम था वो डिफीट हुआ है। आपका जो सॉवरन कमिटमेंट्स को आपको डिफ़ॉल्ट करने का प्रोग्राम वो फेल हुआ है। मेरे नज़दीक ये 15 महीने कहीं मईशत के हवाले से काउंट नहीं होते, ना काउंट होने चाहिए। आपने सर्वाइव किया है। मैं समझता हूँ कि कुछ अंदरूनी, मैं पब्लिकली ऑब्वियसली नहीं कह सकता, लेकिन सर्टनली बैरूनी कुव्वतें अपने देवर हेलबेंड कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशंस हों और पाकिस्तान के जो कुछ सेंसिटिव एरियाज है उस पर फिर उससे नेगोशिएशन शुरू हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि एक पेमेंट भी जो आपने भी सुना, मेरे आने से सितंबर एंड से पहले ये अनाउंस हो चुका था कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये आपके साथ हम ये बहस करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी।